कई दिनों से गुलाम हैदर बराह रास्त भारतीय वजीर खारजा और भारतीय वजीर दाखिला जयशंकर और अमित शाह साहब से बराह रास्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बच्चों से मुलाकात कराई जाए, उनकी बच्चों से बात कराई जाए वीडियो कॉल के जरिए, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए जिससे उनकी बच्चों तक राब्ता मुमकिन हो सके। इस हवाले से मुसलसल वो गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और इस मामले में गुलाम हैदर की जो अपील थी, रिक्वेस्ट थी जयशंकर और अमित शाह से मुतालिक, वो न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में हाईलाइट हुई है, रिपोर्ट की गई है, बल्कि वो गुफ्तगू इंडियन मीडिया ने भी भरपूर तरीके से रिपोर्ट की है। बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग जारी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, अब तक जो है कोई दादरसी नहीं हो पा रही। तो इसी तनाजुर में आज गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ जानते हैं। और आज ही, चूंकि आप इस वक्त देख रहे हैं गुलाम हैदर को बराह रास्त, तो कुछ देर पहले हमारे लाइव बात करने से पहले हाई कमीशन ने गुलाम हैदर से खुद रब्ता किया, और आज उनकी क्या बातचीत हुई वो सारी हैदर भाई आपके सामने रखेंगे। हैदर भाई, आपको सलाम है, वेलकम है। सबसे पहले तो आप बताएं कि इस वक्त हैं कहाँ पर आप? मैं सर कराची में हूँ, जहाँ काम करता हूँ उसी जगह पे हूँ। अच्छा हैदर भाई, पिछले दिनों आपने अमित शाह साहब और जयशंकर साहब से वीडियो में अपील की कि आपके बच्चों से मुतालिक आपकी दादरसी की जाए और आप की रसाई मुमकिन बनाई जा सके। तो आप जरा बताइएगा, इससे पहले तो आप योगी जी से भी अपील करते रहे, आप मोदी जी से भी अपील करते रहे, तो क्या वजह है कि आप अमित शाह साहब और जयशंकर से अपील कर रहे हैं? सर उनके पास वजारतें हैं और हुकूमत में है सर। मैं एक मजलूम बाप हूँ। मैं तो हर जो बड़े लोग हैं, महान है इंडिया के रहने वाले बड़े लोग हैं, महान है, जैसे जयशंकर साहब है, अमित शाह है, मैं अभी भी उनको हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरे खुदारा जो है मेरे बच्चों के लिए आप बड़े हैं, आप महान हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत दौरान आपकी मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि मेरे बच्चों से अभी तक बात भी नहीं करवाया गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन माने अभी थोड़ी देर पहले सर जो है हमारी बात हुई हाई कमीशन, हाई कमीशन। जी पाकिस्तान ये मिनिस्ट्री से, उधर जो इंडिया में है, उन्होंने भी यकीन दिलवाया कि हमने कोशिश किया है और मैंने लेटर वगैरह लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे भी आपका होगा बेहतर, तो मजीद आप लोगों को हम डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। हम जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं से अच्छी खबर हो, और जितना भी मेरे साथ हो सकता है मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े लोगों से। मैं 2 साल हो चुके हैं, बच्चों से बात भी नहीं हुआ, मुसलसल परेशानी सूरत हाल है, बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल आपको पता है दिनों पर दिन तरबियत तालीम सब खराब हो रहे हैं। हैदर भाई, ये हमारे जो लोग दोस्त देख रहे हैं, उनके सामने आपने एक बहुत बड़ी खबर या खुलासा रखा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है, उन्होंने आपसे रब्ता किया है और जी जी आपको सर। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने या इंडियन गवर्नमेंट से बच्चों से एक्सेस के लिए, उन तक रसाई के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन अब तक भारत सरकार ने उनकी उस रिक्वेस्ट पे अमल नहीं किया। आप ये कह रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल अभी बात हुई है आपसे तकरीबन 5-6 मिनट पहले सर। ठीक है, ये हमारे जो लोग देखते हैं, जो बहन भाई देखते हैं, और खासतौर पर जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि आज मेरे ख्याल में दूसरी बार आपका रब्ता हुआ है। पहले भी एक दफा बात हुई थी जब हम यहाँ बैठे पहले थे। पहले जी जी पहले भी हुआ था तकरीबन 4-5 महीना हो गया सर तकरीबन, उसके बाद आज हुआ है। तो अब चूंकि देखिए, पाकिस्तान की सरकार तो जो कर सकती है लीगली, जो कर सकती है मदद, वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कल हमारी इकरा बहन भी बता रही थी कि वो रिमाइंडर दे सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाए और बच्चों को उठा के ले आए। तो फिर इसी तनाजुर में नहीं नहीं जो नहीं। और इसलिए तो मैंने सर जयशंकर साहब है और अमित शाह है, उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपके मुल्क में छोटे बच्चे हैं सर, मासूम है, माइनर बच्चे हैं, उनके साथ यकीन मानो अभी भी शायद आपने वीडियो देखा नहीं देखा, एक बंदा जाता है उनको कहते हैं हनुमान पढ़ो। अगर वो शायद अपने बच्चों को पढ़वाता ना, मैं खुशी होती। हमें मुल्क से या किसी मजहब से कभी भी हम गुस्सा नहीं करते। यार अफसोस है वो मेरे बच्चे हैं छोटे, जब भी आपको मौका मिलता है जाके आप मेरे बच्चों को टारगेट बना के अपना जो है एक गुस्से का इजहार करते हो पाकिस्तान से या खासतौर मुसलमानों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आला इदारे हैं, उनके महान लोग हैं, बड़े हैं, जयशंकर साहब है, अमित शाह है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज खुदारा इस केस को देखें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगी बच सके। या ये कोई तरीका है सर? आपने वो देखा है या नहीं देखा? कल परसों की एक बात है, जब भी मसलन अपने को टीआरपी के लिए या कुछ ऐसे जाते हैं, बच्चे हैं मासूम है, उनके हाथ में मैक दिलवा के और सोच रहे हैं कि हमने जो है जंग फतेह की है। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए वो जो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया के लोग हैं या सोशल मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं, वो जाते हैं और बच्चों से जो हिंदू धर्म से मुताल्लिक कलमात हैं वो पढ़ाते हैं, यानी कि हनुमान चालीसा और इस तरह करके वो पब्लिक करते हैं। तो आपको इन सारी चीजों से बड़ा दुख होता है कि बच्चे चूंकि मुसलमान हैं, मेरी औलाद है, और उनसे इस किस्म के कलमात पढ़वाना ये आपको आपको तकलीफ देने के बराबर है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है, अगर वो अपने बच्चों को पढ़वाएं हमें खुशी होगा ना। ये मेरे बच्चे हैं यार, आप किसी को दिखाने के लिए या व्यूज कमाने के लिए या धर्मों को भला बुरा करने के लिए हैदर के बच्चे आपको मिल जाते हैं कि आप जाते हो कभी भी टीआरपी के लिए या कभी अपना फेस दिखाने के लिए कि हाँ इनको हम लाजम ले साथ में, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई इंसानियत है सर?
मसला ये है कि देखिए उनको एहसास नहीं है, लेकिन जो पिछले कई दिनों से ये बात होती थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही और हम तो बार-बार आके लोगों को बताते रहे। और अभी आपने जैसे फरमाया कि लाइव शुरू करने से पहले ही आपके पास हाई कमीशन से कॉल आई और आपको उन्होंने यकीन दिलाया कि वो आपके लिए हर कानूनी मामलत के लिए तैयार है। वो आपका साथ देने के लिए तैयार है और आपका साथ भी देंगे। और आप ये भी बता रहे हैं कि जिन्होंने कब-कब, क्या-क्या रिक्वेस्ट भेजी है इंडियन गवर्नमेंट को, और ताकि बच्चों से जी, मुलाकात हो सके, सीमा से मुलाकात हो सके और वो असबाब और वजूहात जान सके कि किस वजह से यहाँ पर हैं, क्यों हैं और उनकी उनकी हिफाजत के लिए क्या कुछ इक़दामात पाकिस्तान सरकार ने करने हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको एक्सेस नहीं मिल रही। तो आप भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और भारतीय वज़ीर दाखिला से अपील कर रहे हैं कि आपके जी, जी। बच्चों तक रसाई दी जाए और जब तक केसेज़ का फैसला नहीं होता तब तक आपकी फ़ोन पे बात कराई जाए, आपकी फ़ोन पे जो है बात वीडियो करवाई जाए। कॉल के जी, ज़रिए आपको दिखाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं बार-बार इसलिए तो कहता हूँ कि 2 साल बहुत बड़ा अरसा है। लोग कहते हैं कि यार सिर्फ़ 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, एक बात से तो पूछो। अल्लाह ना करे किसकी आपको पता है छोटा-सा बच्चा अगर 10 मिनट के लिए भी बाहर हो जाए, उस माँ के कलेजे से पूछो तो क्या महसूस करता है कि क्या किधर चला गया? क्या हुआ? अल्लाह ना करे किसके साथ ऐसा हो। पता तो तब चलता है ना। ये तो हुँ। मज़ाक उड़ाते हैं, भई आता है, हाथ जोड़ता है, पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे हैं। 2 सालों से हमने हमेशा मज़लूम बन के हुकूमतों से, आला इदारों से, ख़ासतौर मीडिया से हमने हेल्प माँगने की कोशिश की। यार हमारी आवाज़ जहाँ तक नहीं पहुँची, वहाँ तक पहुँचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते, ताकि आला इदारों तक जाए और बच्चे वापस हो सके, बच्चों से बात करवाया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा है सर आज तक। अच्छा हैदर भाई, हाई कमीशन ने जो अभी आपसे आपसे बात हुई, वो क्या कहते हैं कि रुकावट क्या है? कुछ आपको उन्होंने समझाने की कोशिश की हो कि क्या रुकावट है जिसकी वजह से अदालतों में केसेस करने के बावजूद जो है अब तक बच्चों तक कोई नहीं पहुँच पा रहा और हाई कमीशन बाकायदा तौर पर जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है वो इस्तेमाल करने के बावजूद एक्सेस नहीं हो पा रही, तो कुछ रीज़न बताइए उन्होंने अभी? कहा कि अपने तौर से जो हमें एक लेटर लिखना पड़ता है, हमने अपनी तरफ से वो लेटर लिख दिया। जैसे हमें बुलाया जाएगा तो मज़ीद डिटेल पता आगे चलेगा। जब जैसे इन्होंने कोई भी अपने मसले मसाइल होते हैं ना, इन्होंने एक लेटर लिखा है अपनी तरफ से, मगर उधर से हुँ। अभी कोई जवाब मिला नहीं इंडिया की तरफ से। तो अब मतलब हमें जो मैंने पाकिस्तान उनसे से भी पूछा कि सर पहुँचा होगा कि नहीं पहुँचा? बोलता ये हो ही नहीं सकता कि हमारा लेटर ना पहुँचे। लेटर उधर पहुँच गया हमारा। ऐसे मैं अपने तरीके से उनसे पूछा कि सर वो लेटर पहुँचा भी है कि नहीं? बोलते वो गारंटी से पहुँच गया उनके पास। वो है, मौजूद है, रिकॉर्ड में है। मगर जब भी हमें बुलाएँगे तब जो है बात आगे बढ़ेगी सर। हुँ। अच्छा देखिए, जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से बार-बार ये कहते थे जी देखें गुलाम हैदर की पाकिस्तान सरकार कितना मदद कर रही है, पाकिस्तान सरकार ने क्या कुछ किया है। तो कल भी हमने पूरी लाइव में सारी डिटेल रखी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या कुछ इक़दामात किए हैं और उसके बाद फिर आज बाकायदा तौर पर आपसे खुद से राब्ता करने के बाद हाई कमीशन ने आपको बताया कि वो क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने आपको यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन आपके साथ हैं, वो आपके जब तक बच्चे नहीं मिल सकते तब तक आपका साथ देते रहेंगे। उन्होंने आपसे कहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो कह रहे हम आपकी दुःख दर्द में बिल्कुल शरीक हैं और जितना हमें हमारे से होगा हम आगे करेंगे और इंशाल्लाह आपको बच्चे मिलेंगे। बस यही हम रिक्वेस्ट लिखा है वो लेटर तो इंडिया भारत की गवर्नमेंट को जैसे वो मिलेगा, हमें बुलाया जाएगा तो आपके बच्चों की वापसी की इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हैदर भाई देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है इस वक्त जो हम लाइव कर रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है, बड़ी कोशिश की गई है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, जिसमें वो बता रहे हैं कि जी भारत सरकार से हमने जो अपील की है कि आपके आपके बच्चों तक रसाई दी जाए, ताकि आप जब सरकार के नुमाइंदगान जाके मिलेंगे तो वो जानकारी ले सकेंगे, वो बच्चों की हेल्थ के बारे में जान सकेंगे, वो बच्चों का रहन-सहन उस बारे में जान सकेंगे और वो आप तक पहुँचाने में आप किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जी इस सर। वक्त की बात है कि आप तक जो है आपसे खुद उन्होंने राब्ता किया और आपको यकीन दिलाया कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर सरकार के लेटर्स उनको मिल रहे हैं, भारतीय सरकार को मिल रहे हैं, जयशंकर साहब के ऑफिस में जा रहे हैं, अमित शाह साहब के ऑफिस में जा रहे हैं या फिर कोई और जो भी तरीकाकार होगा हाई कमीशन का सरकार से राब्ता करने के हवाले से, वो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आज तक ये उन लेटर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा और आपकी मुसलसल अपील के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो यकीनन ये दुःख की बात तो है ना? वही है सर मैं इसलिए तो बार-बार आता हूँ कि जो है एक दर्दमंदाना एक अपील करता हूँ हर माँ, बहन, भाई, बेटी से कि प्लीज़ हमारी आवाज़ जहाँ तक नहीं पहुँची वहाँ तक पहुँचाना आप लोगों का फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते। जो है जयशंकर साहब है, अमित शाह है, जो अगर हमें चैनल वाले भी देखते हैं कि हमारी आवाज़ बनो ना इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ कि मेरी बच्चों की दादरसी हो सके सर। बिल्कुल। मतलब अभी आज लाइव आने का मकसद भी यही था कि देखिए चूँकि जो आपने एक वीडियो 1.5 मिनट की बनाई थी, वो पूरे मीडिया में रिपोर्ट हुई और जितना झंझोट सकते थे केसेज़ की बारीकियों को आपकी वीडियो से हट के भी जो मीडिया रिपोर्ट कर सकता था, वो भी उन्होंने किया।